सत्ता के गलियारों की हलचल, डीएम से लेकर सीएम तक की खबरें, नौकरशाही और मंत्रियों की जुगलबंदी, सियासी दांवपेच और गपशप, इन सब के अंदर की बात देखिए वीरेंद्र सिंह के साथ हर शनिवार रविवार रात 8 और 9:30 बजे पावर सेंटर में। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पचा नहीं पा रहे विपक्षी, पीएम मोदी का बड़ा हमला, कहा पाकिस्तान के दुख से परेशान है कांग्रेस और सपा, भारत पर वार करने वाला पाताल में भी नहीं बचेगा। चुनाव आयोग के साख पर राहुल गांधी ने फिर उठाए सवाल, कहा वोटों की चोरी का मेरे पास पुख्ता सबूत, मैं नहीं हूं राजा के कॉन्सेप्ट के भी खिलाफ हूं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन जारी, कुलगाम में एक आतंकी ढेर हुआ है, 2 से 3 घेरे होने की खबर सामने आ रही है। एटा में पुलिस पिटाई से एक युवक की मौत पर बड़ा हंगामा, गांव वालों ने एसएसपी ऑफिस का घेराव किया, भीड़ काबू करने में पुलिस वालों के छूटे पसीने। मैदानों से पहाड़ों तक कुदरत का कहर, हिमाचल में कुल्लू समेत कई जगहों पर बादल फटने से मची तबाही, यूपी में बांदा, हमीरपुर समेत कई जिलों में बाढ़ से बिगड़े हालात। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। हमीरपुर में नदियां अपने रौद्र रूप में है। यमुना नदी खतरे के निशान से 3.42 मीटर ऊपर बह रही है, तो वहीं बेतवा नदी खतरे के निशान से 2.02 मीटर ऊपर जा चुकी है, जिसकी वजह से जनपद के 34 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। 1 लाख आबादी बाढ़ की तबाही से प्रभावित है। प्रभावितों के लिए प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए जा रहे हैं और जो कि नाकाफी साबित हो रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस कदर ये तो प्रशासन की तरफ से देखिए बताया जा रहा है कि जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं वो अभी नाकाफी है और इंतजाम जो उनकी तरफ से हो रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये नदियां उफान पर है और 34 गांव की अपनी चपेट में लिया है। बताया जा रहा है कि देखिए लोग परेशान हो चुके हैं। हमीरपुर जिले में यमुना और बेतवा नदियां दोनों ही खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। हम आपको दिखाएंगे, हम मुख्यालय के 500 मीटर की दूरी पर एक गांव पे मौजूद हैं, जहां पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि घुटनों के ऊपर तक पानी चल रहा है और यहाँ लोगों का बुरा हाल है, जहाँ पे लोग अपना सामान को लेकर के यहाँ से पलायन कर रहे हैं और राहत शिविर केंद्र के लिए जाने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ महिलाएं और कुछ लोग मेरे साथ हैं, आइए हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे बाढ़ पीड़ितों के हाल। भाई साहब ये बताइए क्या हुआ है, क्या व्यवस्था करी प्रशासन ने? बहुत प्रशासन ने क्या व्यवस्था की है, व्यवस्था बहुत कुछ होती है लेकिन यहाँ भी कुछ व्यवस्था नहीं हुई है। पानी 3 दिन से भरा हुआ है, कोई व्यवस्था नहीं हुई है। आइए चेयरमैन साहब शाम के लिए चेंज पैकेट बंटवा दिन थी और चेयरमैन बंटवा हो या सभासद बंटवा हो, दोनों कुछ की आवे, बाकी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, हमारे साथ में कुछ माताएं बहनें हैं, आइए उनसे बात करेंगे। चाची बताइए, आप लोग परेशान हैं, पानी भरा हुआ है, प्रशासन द्वारा काम पानी भरा हुआ है, घर बूढ़ा था, जानवर है तो परेशानी था, एक ले चौरा देवी का मनाई प्रशासन वहाँ बांधे। अब प्रशासन द्वारा यही कि शाम के लिंच पैकेट बटे थे तो खा लीन तो मनाई, अब कोई लाभ नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे साथ में छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो पानी में बेचारे निकल करके सामना कर रहे हैं कि कैसे मैं अपने घर द्वार तक पहुंचूं। कुछ महिलाएं आ गई हैं, देखिए पानी में उनके घुटनों के ऊपर तक पानी आई है, उनसे भी कुछ बात करेंगे, जानेंगे। ये बताइए कि क्या हुआ, आप लोगों को प्रशासन द्वारा कोई मदद की जा रही है? नहीं,
महिलाएं बात करने से इनकार कर रही हैं और आपको बता दें कि बड़ी स्थिति खराब है। ये है हमीरपुर से लगा हुआ गांव मेरापुर। भारत समाचार के लिए असद खान की खास रिपोर्ट। तस्वीरें अभी आप देख रहे थे और देखिए एक गांव जो है बाढ़ की चपेट में आया है, जिसकी वजह से रास्ते में पानी भरा हुआ है, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है और वहां के लोगों ने बताया कि किन किन परेशानियों से उन्हें गुजरना पड़ रहा है। और वही देखिए लगातार ये तस्वीरें कई जगहों से देखने को मिल रही हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ग्रामीण इलाके पूरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। और ये वहीं बात करें तो फतेहपुर जिले के यमुना तटवर्ती इलाकों में यमुना नदी का जलस्तर लगभग 2 मीटर ऊपर होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यमुना नदी के बढ़े जलस्तर ने एक बड़ी आबादी को प्रभावित किया है। कई हजार बीघा फसल जलमग्न हो गई है, जिससे लोगों के सामने रोजी रोटी समेत तमाम मुसीबत का अंबार लग गया है। यमुना से लगभग 2 दर्जन से अधिक गाँव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कई हजार बीघा फसल जो है जलमग्न हो गई है। अब अभी हमारे यहाँ पर जो यमुना नदी है उसमें डेंजर लेवल है 100 मीटर, तो इस वक्त पानी डेंजर लेवल से ऊपर बह रहा है। इसलिए जितनी भी हमने मशीनरी लगा रखी थी बाढ़ से राहत के संबंध में, उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। आज सभी विभागों के अधिकारियों द्वारा पलटू का पूर्वा गाँव का भ्रमण भी किया गया था। वहाँ पर कुछ परिवार हैं उनका घर है वो अभी थोड़ा प्रभावित हो रहा है, तो उनको विस्थापित करने के लिए टेम्परेरी तौर पर ललौली इंटर कॉलेज में एक राहत कैंप बनाया गया है। वहाँ पर सारी सुविधाएं उनके लिए हैं। हम इस समय खड़े हैं ललौली कस्बे में, जहां हम आपको दिखाएं कि हमारे पीछे जो है किस तरीके से बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। ये आपको दिखाते हैं कि देखिए ये रोड जा रही है, ये बांदा सागर रोड है, ये पूरी तरीके से डूब चुकी है, पानी यहाँ आ चुका है। और इसी रोड पर बताते हैं कि अभी कुछ समय पहले जो है यहाँ 2 ट्रक भी पलट गए हैं बीच पानी में। और अभी जो है यहाँ पर प्रशासन की एक एडवाइजरी भी प्रशासन ने जारी की है। लोगों को राहत और सुरक्षा के लिए जो है बताया गया है कि लोग जिनके घरों में पानी चले गए हैं वो सभी जो है कैंप में जाए, शिविरों में जाएं और वहां पर जाकर जो है उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है, वहां रुके। लेकिन साफ तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर बाढ़ का जो है बाढ़ ने रौद्र रूप ले रखा है, किस तरीके से पूरा इलाका जो है जलमग्न हो गया है। यहाँ के लोग अभी भी जो है बिल्कुल इस तरीके से परेशान है, यहाँ पलायन के लिए मजबूर है यहाँ के लोग, और निकल जो है अपने सामान अपनी गृहस्थी को छोड़कर जो है जाने के लिए मजबूर है। यहाँ के लोग, उनका कहना है कि साफ तौर पर प्रशासन लाख जो है दावे कर रहा है कि नहीं, यहाँ पर पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है, राहत शिविर बनाए गए हैं, सारे जो है लोगों की सुविधा का ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें अभी किसी तरीके की कोई सुविधा मुहैया नहीं हुई है। बाढ़ पीड़ित हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से उनको दिक्कतें आ रही थी। दिक्कत इतनी है हमको कि हम अपने घर खाली करके पराए घर में आ गए हैं, सामान अपना रखे हुए हैं। हम लोग भी कल से खाना पीना नहीं हो रहा है, कहाँ बना, लकड़ी के लिए गैस भी नहीं है हमारे पास, पराए घर में बैठे हैं। डीएमएसपी आए हुए तो उन्होंने निरीक्षण किया है, यहाँ राहत शिविर को प्रशासन की तरफ से बनवाए गए हैं क्या? हमको नहीं मालूम, हमको पता नहीं। हम अपने काम बूथ में लगे थे, अपना सामान ढो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। हालत खराब हो गई, विकलांग आदमी है, कल से हम खुद ही परेशान हैं। फतेहपुर से राजेश सिंह भदौरिया, भारत समाचार। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि हर तरफ देखिए बाढ़ प्रभावितों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है और किस तरीके से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग पलायन के लिए मजबूर हो गए, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है और जैसा कि एक पीड़ित ने भी बताया कि उनके पास तो गैस भी नहीं है। तो प्रशासन की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि हर तरफ सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत देखा जाए तो तस्वीरें ऐसी ही नज़र आ रही हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पूरी तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है, फसलें जलमग्न हो गई हैं। ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर खेती ही जीवन यापन का एक मात्र माध्यम होता है। और अब ये हिमाचल की तस्वीरें, हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर बनकर बरस रही है। कुल्लू जिले की अगर बात करें तो पार्वती घाटी के मलाड़ा में बादल फटने से तबाही का मंजर देखने को मिला। और ये तस्वीरें आप देखिए किस कदर ये तबाही का मंजर देख सकते हैं आप। भारी भरकम ट्रक इसकी चपेट में आ गया है। मलाड़ा जल विद्युत परियोजना का ये
कॉफर डैम अचानक आई बाढ़ में आंशिक रूप से टूट गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और पानी के तेज बहाव में एक हाइड्रा मशीन, डंपर, रॉक ब्रेकर और एक कैंपर कार बह गई। तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है तेज बहाव के चलते देखिए ये कितना बड़ा नुकसान हुआ है। जिला आपदा प्रबंधन केंद्र के मुताबिक डैम की मरम्मत का काम चल रहा था और तभी ये हादसा हुआ है। और ये भयानक तस्वीरें आप देख सकते हैं। इससे कहा जा सकता है कि आम जनता वहां की बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुई है और ये बताया जा रहा है कि बादल फटने की वजह से वहां पर कई जगहों पर हादसा भी हुआ है और ये डैम था जिसका काम अभी चल रहा था, मरम्मत कार्य वहां पर चल रहा था। तो जिला आपदा प्रबंधन केंद्र के मुताबिक डैम की मरम्मत का ये कार्य चल रहा था और तभी ये हादसा हुआ है, जहां पर ये लाहौल घाटी में 3 जगह बादल फटने से कोहराम मचा हुआ है। सुबह तिंदी के आगे की ये घटना बताई जा रही है। तो हर तरफ बाढ़ से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। भारत के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरों की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर देखिए बाढ़ जो है कई लोगों को प्रभावित कर रही है, कई गांवों को प्रभावित कर रही है। ऐसे में प्रशासन के तरफ से कई जगहों पर राहत शिविर लगाए गए हैं, लोगों के खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर एटा से है, जहां पर पुलिस की पिटाई से एक युवक की मौत का आरोप है। ग्रामीणों के साथ परिजनों ने एसएसपी ऑफिस घेरा है। गांव की लड़की भाग जाने में पुलिस ले गई थी और थाना निधौली कला ले गई थी। पुलिस परिजन की तरफ से ये कहा गया है थाने में जमकर मारपीट हुई है। पूछताछ के बाद युवक को छोड़ दिया गया था। पुलिस की तरफ से ये कहा गया है, पुलिस के मुताबिक युवक ने सुसाइड किया है। निधौली कला थाना क्षेत्र के चंद्रभानपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो परिजन की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस थाने लेकर गई थी और युवक के साथ मारपीट की गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि युवक ने सुसाइड किया है। यह खबर एटा से है, जहां पर पुलिस की पिटाई से युवक की मौत का ये आरोप लगा है पुलिस पर और ग्रामीणों ने बताया जा रहा है कि एसएसपी ऑफिस का घेराव किया है परिजन के साथ मिलकर। ये लड़की बच गई थी, उसका पता नहीं होली के टाइम पर उसको पूछताछ के चक्कर में ले गए थे, उसको पूछताछ नहीं की, बंद करके मारा हुआ है उसको। हाँ, मैं गया था, मुझे धमका के बजा दिया था भाग जाएगा तो तू भी पिटेगा, मैं भी बंद कर लिया था। हाँ, बॉडी लेके आए, क्या मांग करते हैं? ये मांग क्या करेंगे, मेरा भाई का हो गया, कुछ तो करो, खाना चीज होना चाहिए। सैकड़ों ग्रामीणों ने इस समय एसएसपी ऑफिस का आप देख सकते हैं घेराव किया गया है। भारी संख्या में यहाँ पुलिस पोस्ट लगाया गया है। आपको बता दें पूरा मामला एटा निधौली कला थाना क्षेत्र के गांव चंद्रमानपुर का है, जहां एक लड़की के भाग जाने को लेकर पुलिस जो है युवक को अपने साथ पूछताछ के लिए लेकर गई थी, जिसके बाद युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस जो युवक को लेकर गई थी उसके साथ जमकर मारपीट की थी। युवक के शरीर पर पैरों में चोटों के निशान देखने को मिल रहे हैं, जिसके आक्रोशित परिजन जो है पूरा गांव यहाँ पर एसएसपी ऑफिस पर पहुंचा हुआ है। पुलिस प्रशासन के मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। परिजन मांग कर रहे हैं जो दोषी कर्मचारी हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो, जिसके द्वारा जिन पुलिसकर्मियों के द्वारा इनसे जो युवक है मृतक जिसके साथ मारपीट की गई थी, आप देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ पर जो है एसएसपी ऑफिस के गेट बंद कर दिए गए हैं। बाहर काफी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। हालांकि जो है परिजनों का हंगामा लगातार जारी है। कल रात में जो है युवक की जो है मौत हुई है, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है कि थाने से पुलिस की पिटाई से ही मौत हुई है या कोई और वजह से। पुलिस के अनुसार तो यह बताया जा रहा है कि युवक के द्वारा सुसाइड की गई। हालांकि तो युवक की बॉडी है, उसको देखा जाए तो उस पर काफी चोट के निशान भी दिख रहे हैं। अब यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा और परिजन की जो मांग है उसके मांगने के बाद ही पता चलेगा कि कौन दोषी है, पुलिसकर्मी दोषी है या परिवार वाले सही है। इसके लिए जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। इधर संजीव गुप्ता, भारत समाचार, सत्य में व्यक्ति।
और अब देखिए एसएसपी एटा ने मामले में जांच की बात कही है। पुलिस की पिटाई से मौत का आरोप का ये पूरा मामला है। दरोगा सहित 5 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर हुए हैं। इस पूरे मामले में देखिए लाइन हाजिर किया गया है। सुरेंद्र सिंह सहित 5 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर हुए हैं। लगातार प्रशासन की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। जांच में दोषी मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी, एसएसपी की तरफ से ये कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं शामली में मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण की टीम ने ड्रीम सिटी फेज 1 के सामने करीब 25 बीघा भूमि पर हो रही अवैध प्लॉटिंग पर बड़ी कार्रवाई की है। भारी पुलिस बल और पीएससी के साथ पहुंची टीम ने बुलडोजर से अवैध निर्माण और मुख्य गेट को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान कॉलोनी संचालकों ने एमडीए टीम पर रिश्वतखोरी और अवैध वसूली के आरोप लगाए। स्थानीय लोगों ने विरोध करते हुए जमकर हंगामा किया, जिससे हालात बिगड़ गए और प्राधिकरण की टीम को मौके से लौटना पड़ा। इनका पेट इतना बड़ा कोई भी कॉलोनाइजर भर नहीं सकता। जैसे इनकी फाइल डाल रहा है, ये बता दे ये फिलहाल ग्रीन बेल्ट है, फुलाना है, टिकट है। इन पे इतने कायदे कानून नियम है, उनकी कोई पूर्ति नहीं कर सकता। इन्हें तो पैसे दे दो, सब ग्रीन बेल्ट इनके खत्म हो जा। और डट पेट हो रहे, उसका क्या करे भैया बताओ। हमारी गैल 10 इन्वेस्टर है, 10 प्लॉट खरीदने वाला, उनका क्या करे भैया। 10 दिन हुआ, उसका क्या इलाज करे बताओ। इन्होंने तो हम मार दिए। ये तो अपना जो इनकी मन चाहिए वो करे। इनके तो इतना बड़ा पेट है, रोज इनके जेई बदले। क्यों? सारे चोर है, सारे भ्रष्टाचार में लीन है। अगर वो कोहली बदल गया, फुलाना बदल गया, बता किस किस की पूर्ति करा। प्रकरण तो ये है कि जय साहब का ये कहना है हम इसको तोड़ चुके हैं एक बार पहले भी, और जब मैं आया था तब ये निर्माण नहीं था और इसमें नोटिस जारी हो चुका है, इसलिए इसका दोषीकरण कर रहे हैं। हमारे साथ तहसीलदार साहब भी हैं मजिस्ट्रेट के रूप में, सब लोग हैं, तो उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है इनकी, और कोई बात नहीं। कुछ नहीं हुआ जी। इनका तो यू एक तानाशाही वाला रवैया चल क्या चल रहा कि इनके जे को नीचे कई पैसे दे दो तो उसकी पे कॉलोनी पे कोई बुलडोजर नहीं, पर अगर इन्हें पैसे नहीं दोगे तो आपके पे चाहे 10 बार चल लो, 50 बार चल लो, चलाते रहे। हमने विरोध करा इनका। इन्होंने फिर भी इससे पहले एमडी थे, ये जो जय साहब थे, सबकी पैसों की वजह हमने दिए, उन्हें पैसे भी दिए, उससे पहले वालों को भी दिए, पर सबका पेट इतना बड़ा। पैसे लेगा तो घर लेट जा, लिखित में कुछ नहीं देते कि हम रिश्वत ले रहे, पर हमारी कोई गारंटी नहीं है कि हम कब चला दे, क्या कर दे। बताओ, ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वहीं अलीगढ़ से एक दिलचस्प खबर सामने आ रही है। गांव खेड़ा के ग्राम प्रधान अमित कुमार पर जिला बदर की कार्रवाई हुई। पुलिस ने उन्हें ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकालकर पूरे इलाके में घुमाया। ये जुलूस अतरौली कोतवाली से रामघाट रोड तक लगभग 1 किलोमीटर तक चला, जिसमें प्रधान को हाथ में तख्ती पकड़ाकर पैदल ले जाया गया। अमित कुमार पर अतरौली और क्वासी थाने में कई मुकदमे दर्ज हैं। कानून व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन ने उन्हें 6 महीने के लिए जिले से बाहर भेजने का फैसला लिया है। गांव खेड़ा निवासी ये प्रधान अब चर्चा का विषय बना हुआ है। और अब खबर बुलंदशहर से, जहां पर पेट्रोल पंप पर बेखौफ दबंगों की गुंडई सामने आई। बाइक सवारों ने युवक को जमकर पीटा है। पहले पेट्रोल डलवाने को लेकर मारपीट हुई है और बरसाए हैं जमकर थप्पड़। बताया जा रहा है कि ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित ने पहासू थाने में जाकर तहरीर दी है। इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। खबर लखनऊ से, जहां पर आत्मदाह करने तहसील दिवस पहुंची पीड़िता। पेट्रोल लेकर ये पीड़ित महिला पहुंची है। मोहनलालगंज तहसील दिवस पहुंची है पीड़िता। प्रताड़ना के आरोपी पति पर कार्रवाई नहीं की गई। पति पर कार्रवाई न होने से महिला नाराज थी। वहीं गोसाईगंज पुलिस पर कार्रवाई न करने का ये आरोप लगा है। मौके पर पुलिस ने पीड़िता को आत्मदाह से बचाया है। इतने दिन से ताने यहाँ वहाँ सब कहीं चलते रहे, इतने दिन हो गए चलिए आगे बढ़ते। खबर कानपुर से, जहां पर महुआ का पेड़ गिरने से 2 बच्चे दब गए। हादसे में दोनों बच्चों को चोट आई है। पुलिस स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंची है। सीएचसी में बच्चों को भर्ती कराया गया है। घाटमपुर के
मरकंदपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और इस हादसे में 2 बच्चों को चोट आई है। खबर कानपुर से सामने आ रही है, जहां पर महुआ का पेड़ गिरने से 2 बच्चे दब गए हैं। तो वहीं स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है और बच्चों को सीएससी में भर्ती कराया गया है। खबर मैनपुरी से, जहां पर किसान की गोली मारकर हत्या से सनसनी मच गई है। खून से सनी लाश मिली है और परिजनों में कोहराम मच गया है। घर के बाहर सोते वक्त किसान को मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं सूचना पर पुलिस पहुंची है। जांच पड़ताल अब शुरू कर दी गई है। इस पूरे मामले को लेकर भोगाव थाना क्षेत्र के नगला मधु की ये पूरी वारदात बताई जा रही है। खबर रायबरेली से, जहां पर बेखौफ महिलाओं ने मां बेटी को पीटा है। लात घूंसों और डंडों से जमकर पिटाई की है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जगतपुर थाना क्षेत्र के टाथन गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हमें मारे ना तो समझ ले, तुम बदतमीजी ना करो हमसे, हम तुमसे मोबाइल उठा हमें मारे ना तो समझ ले, तुम बदतमीजी ना करो हमसे, हम तुमसे मोबाइल उठा तस्वीरें आप रायबरेली की देख रहे हैं, जहां पर दबंग महिलाएं मां और बेटी को पीटती हुई नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हमें मारे ना तो समझ ले, तुम बदतमीजी ना करो हमसे, हम तुमसे। चलिए आगे बढ़ती खबर मेरठ से, जहां पर ऑपरेशन प्रहार में अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। रेंज के 470 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट में ये कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के तहत 66 करोड़ की संपत्ति भी जब्त हुई है। बुलंदशहर में गैंगस्टर के सर्वाधिक 60 मुकदमे दर्ज हुए हैं। 466 नए बदमाशों की थानों में हिस्ट्री शीट खोली गई है। 1001 बदमाशों के खिलाफ गुंडा एक्ट, 198 जिला बदर कवध अधिनियम के 182 बदमाशों पर इनाम घोषित कर दिया गया है। वहीं डीआईजी रेंज कलानिधि नैथानी के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया है। तो बदमाशों पर देखिए बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। कवध अधिनियम के 182 बदमाशों पर इनाम घोषित कर दिया गया है। प्रहार ऑपरेशन के तहत बदमाशों पर यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। और अब खबर सहारनपुर से, जहां पर पुलिस के हिस्ट्री शीटर बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई है। पुलिस पर फायरिंग करते हुए जंगल में भागे हैं और जवाबी फायरिंग में बदमाश नदीम जावेद घायल हो गए। तमंचे, कारतूस, गौकशी के उपकरण बरामद कर लिए गए हैं। दोनों बदमाशों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। दर्जनों मुकदमे उन पर दर्ज हैं। थाना मिर्जापुर क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हथनीकुंड रोड पर शाहपुर मोड़ पर चेकिंग कर रहे थे कि 2 व्यक्ति सामने से बाइक पर आते दिखाई दिए। पुलिस द्वारा उनको रोकने पर उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने से फायरिंग करते वहां से भागे। पुलिस पार्टी द्वारा पीछा किया गया तो शाहपुर बांस रोड पर बाजपुर स्टोन के मोड़ पर उनकी बाइक खसल के गिर गई और पुलिस पार्टी पुनः जान से मारने ने फायरिंग की। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षा फायरिंग में दोनों बदमाश पर गोली लगी। दोनों बदमाशों कब्जे से 2 तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, 1 बिना नंबर की बाइक तथा गौकसी को उपकरण बरामद हुए हैं। दोनों बदमाशों इलाज हेतु CST बिहार रवाना किया गया है। और अब खबर गोरखपुर से, जहां पर अंतर जनपदीय 2 लुटेरे पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गए। पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहे थे ये दोनों बदमाश। जवाबी फायरिंग में अभियुक्त शिवा अश्वनी घायल हुए हैं। पैर में लगी गोली, बताया जा रहा है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चेन, मोबाइल और 2 तमंचा कारतूस बरामद कर लिया है। घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद कर ली गई है। कीडा क्षेत्र में महिला के साथ लूट में वांछित है ये दोनों बदमाश। कीडा क्षेत्र के देया पार में मुठभेड़ हुई है और रिश्वतखोरी का भी ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये खबर गोरखपुर से है और पुलिस पर फायरिंग कर ये दोनों आरोपी भाग रहे थे। जवाबी
फायरिंग में अभियुक्त शिवा और अश्वनी घायल हो गया। बताया जा रहा है कि पैर में गोली लगी है। बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो चेन मोबाइल, 2 तमंचा कारतूस बरामद कर लिया गया। खबर सहारनपुर से, जहां पर डीएम रामपुर मनिहारन का पनीर फैक्ट्री पर छापा पड़ा है। रात के अंधेरे में चलाई जा रही थी पनीर की फैक्ट्री। छापेमारी से फैक्ट्री मालिक और कर्मचारी फरार हो गए हैं। फैक्ट्री से 3 क्विंटल मिलावटी पनीर की खेप बरामद कर ली गई है। वहीं बड़ी मात्रा में मिल्क पाउडर और अन्य सामान भी बरामद हुआ है। मिलावटी पनीर की फैक्ट्री को एसडीएम ने सील कराया है। थाना रामपुर मनिहारन क्षेत्र के कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो पनीर की फैक्ट्री पर छापेमारी हुई है देर रात और बड़ी कार्रवाई देखी गई है। ये और अब खबर बस्ती से है, जहां पर खाद के लिए किसानों की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बस्ती जिले की ये तस्वीर है और खाद को लेकर किसान समितियों पर सुबह से ही किसानों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। बावजूद इसके किसानों का खाद, बताया जा रहा है कि किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है और खाद को लेकर सभी जगहों पर हाहाकार मचा हुआ है। किसान बेहद परेशान हैं। महिलाएं भी इस कतार में देखी जा सकती हैं और दिन निकलने से पहले ही किसान खाद के लिए लाइन में लग जाते हैं। अधिकारियों से बात करो तो बोलते हैं खाद की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन किसानों को खाद क्यों नहीं मिल पा रही है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ये देखिए बाबा जी लाइन में लगे हैं, खाद के लिए लाइन में लगे हैं और सुबह से ये लाइन में लगे हैं और रो भी रहे हैं। अगर इनसे समस्या पूछा जा रहा है तो इनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप बाबा का दुख दर्द समझ सकते हैं। क्यों लाइन लगाए हैं? 4 दिन से जो है आई है जाई है, खाद मिलते नहीं करेगा। आवाज ऐसे 4 दिन हो गया एकादशी के है। अच्छा, हाँ। ये देखिए बाबा जी लाइन में लगे हैं, खाद के लिए लाइन में लगे हैं और सुबह से ये लाइन में लगे हैं और रो भी रहे हैं। अगर इनसे समस्या पूछा जा रहा है तो इनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप बाबा का दुख दर्द समझ सकते हैं। तो ये तस्वीरें हैं और आप देख रहे थे अभी किस तरीके से, देखिए किसानों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और एक किसान इतना परेशान हो गया कि उनके आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये तस्वीरों में अभी आपने देखा है और ये लंबी लंबी कतारें आप देख सकते हैं। सुबह से ही किसान निकलते हैं और उन्हें 4 दिन से परेशान किया जा रहा है क्योंकि उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है। इस वक्त अगर हम बात करें तो धान रुपाई का ये सीजन चल रहा है और खेतों में धान रुपाई के लिए खाद की जरूरत होती है। ऐसे में किसान जो है सुबह से ही निकलते हैं, लेकिन देखिए कितनी ज्यादा उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसके बावजूद भी खाद नहीं मिल पा रही। लेकिन अधिकारियों से बात करो तो उनका यही कहना होता है कि सारी सुविधाएं दी जा रही है, किसी को भी कोई परेशानी और दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर प्रतापगढ़ से है। पीजीए पाठशाला लगाने पर सपा विधायक पर केस दर्ज हुआ है। डॉक्टर आरके वर्मा 3 नामजद अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। गौराखंड शिक्षा अधिकारी अमित दुबे की तहरीर पर यह केस दर्ज हुआ है। स्कूल का ताला तोड़कर बच्चों को बहला कर लाया गया और एमएलए ने बच्चों के साथ प्रार्थना की, क्लास में पढ़ाया। बीएसए ने प्रिंसिपल ब्रिजेश सिंह को निलंबित किया है। 2 शिक्षा मित्रों और बीईओ के कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। प्राथमिक विद्यालय नारायणपुर कला द्वितीय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बीएसए की तरफ से ये देखिए कार्यवाही देखने को मिल रही है। प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया है। 2 शिक्षा मित्रों बीईओ अमित दुबे को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से इस समय पीडीए की क्लास लगाई जा रही है। जो भी स्कूल बंद है वहां पर पीडीए की क्लास लगाई जाती है और ऐसे में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जीवन सफल बना जावे, हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम जग जी
आगे बढ़ते हैं खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर अंतर जनपदीय बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। 25,000 के इनामी उमेश को गोली लगी है। दूसरे बदमाश नीरज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तमंचा, कारतूस, मोबाइल व बाइक बरामद कर ली गई है। महेशगंज में हुई लूट की घटना में ये शामिल थे। महेशगंज थाना के पूरे किसली नहर पुलिया का ये पूरा मामला है। तो दूसरे बदमाश नीरज को गिरफ्तार कर लिया गया है। 25,000 के इनामी बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। अंतर जनपदीय बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें नीरज को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं दूसरे बदमाश को गोली लगी है। तो तमंचा, कारतूस, मोबाइल व बाइक पुलिस ने बरामद कर ली है। महेशगंज में लूट की घटना में ये दोनों बदमाश थाना महेशगंज अंतर्गत बहुरिक पुलिया पर चेकिंग की जा रही थी। तभी एक बाइक पर दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिनको थानाध्यक्ष महेशगंज की टीम द्वारा रुकने का इशारा किया गया तो वे भागने लगे तथा पुलिस द्वारा जब पीछा किया गया तो उनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग कर दी गई। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई, जिससे एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी तथा दूसरे को भागते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत